खबर और खबर की तय। आज हम बात करने जा रहे हैं खबरों के पीछे के उन घटनाओं की, चीज़ों की, किस तरीके से मीडिया नैरेटिव गढ़ा जाता है, किस तरीके से आपको एक अलग तरीके से उसी खबर को पैकेज करके परोसा जाता है, जिसमें कि उसकी एक हकीकत, उसकी एक रियलिटी, उसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें कहीं खो जाते हैं और आप एक अलग ही दिशा में चल पड़ते हैं उस खबर को लेकर के। अभी हाल में आपने सुना होगा या अभी इस समय आप देख रहे होंगे, खबरें चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि से जुड़ी हुई जो नए कानून आए हैं उसके खिलाफ हैं वो लोग, और उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातचीत हो रही है। लेकिन बहुत सारी जगह पे आपको मीडिया में आप देखिएगा ना, अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कुछ एक जगह मीडिया एक अलग ही तरह का नैरेटिव गढ़ रहा होता है, एक अलग तरीके की उसको खबर को एक अलग ही रंग, अलग ही तेवर कलेवर देने की कोशिश कर रहा होता है। ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कि कहीं उस भीड़ के अंदर में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें कहीं किसी एक व्यक्ति से बात होगी जो कि कहीं बताएगा कि वो खालिस्तान के बारे में बात कर रहा होगा, और इस पूरे आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है। सच्चाई समझिए कि क्या ये जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो किसान पंजाब से आ रहे हैं, अगर ये सब खालिस्तान समर्थक होते तो क्या हम खालिस्तान बनने से रोक पाते आज तक? आज की तारीख में क्या ऐसा संभव था? फिर कहीं और किसी और को पकड़ा जाता है, उसमें कुछ और कुछ तस्वीरें निकाली जाती हैं सोशल मीडिया से और कहा जाता है कि ये लड़का मुस्लिम था जो सरदार का भेष बना करके, और वहाँ पे उस तरीके की भीड़ जब होती है तो ये सारी चीज़ें हमेशा होती हैं। अगर जब मैं हमारा जो पत्रकारिता का जो अनुभव है और उसमें जो हमारे वरिष्ठ जो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं, तो वो कहते थे कि जब आप खबर को कवर करने जाएँगे, तो बहुत कुछ होगा उस खबर में और खबर के पीछे, जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। खब तो उन जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, उनके बीच में क्या नहीं नहीं बताया जा रहा है, वो आपको पढ़ना और आना चाहिए। इसीलिए पत्रकार की एक पहली एलिजिबिलिटी जिसको कहा जाए वो होती है नोज़ फॉर न्यूज़, कि आपको खबर सूंघना आना चाहिए, कि खबर आपको दिखेगी ये ज़रूरी नहीं, खबर आपके सामने आएगी ये ज़रूरी नहीं है, खबर तक आप पहुंच पाएँ ये ज़रूरी है। आप पत्रकार अच्छे तब हैं, आप मीडिया कर्मी तब बेहतरीन होंगे यदि आप उस खबर तक पहुंच सकें, ना कि वो खबर जो आपके सामने आपको परोसी जा रही है आप उसके साथ में बह जाएँ। वो पत्रकारिता नहीं होती। तो यहाँ पे आजकल हर खबर के साथ में आपको इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। तो मैं बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब हम लोग रैलीज़ और इस तरीके की पॉलिटिकल रैलीज़ खासकर कवर करने जाते थे, तो उसमें ये बहुत होता था। तो वो अब आपने खबर की हेडलाइन सोच ली है अगर, तो उस तरीके की खबर आप ढूँढ लेंगे। मैं बता सकता हूँ हिंदुस्तान की कोई एक ऐसी पॉलिटिकल रैली नहीं है, जहाँ आखिरी कतार में जो लोग खड़े हैं उनसे अगर आप पूछिए कि वो वहाँ क्यों आए हैं, तो वो नहीं बता पाएँगे कि वहाँ क्या मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, कौन-कौन नेता स्टेज पे हैं, उनकी खास बातें क्या हैं, किन विषयों पे चर्चा हो रही है, मुद्दे क्या हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस खबर को, मैं इस रैली को ये लिखूँ कि ये एक फेल्ड रैली थी, जहाँ पे लोग आए थे, भीड़ तो बहुत थी लेकिन वो कुछ पैसे दे करके लाए गए थे, कुछ पैकेट खाना, शराब, दारू, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और होती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सारी की सारी रैली, पूरा का पूरा जो मजमा था, वो हवा में था, केवल इस काम के लिए था, ये कहना गलत होगा। और ये लेकिन आप हर जगह साबित कर सकते हैं अगर आप करने पे आएँ, और आज की तारीख में ये बहुत हो रहा है। अगर आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया के कुछ एक ऐसे चैनल के नाम पे कुछ भी लिख देते हैं कि ये टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, कोई एक यूट्यूब चैनल या कुछ भी ऐसा खोल देते हैं, शुरू करते हैं, और वो लोग अपना एक एजेंडा लेकर के चल देते हैं इस तरीके की चीज़ों को कवर करने। वो शाहीन बाग में भी जाकर के कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लेंगे, वो बुराड़ी के मैदान में भी जाकर के और वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें निकाल लेंगे। मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को ढूँढ पाना या इस तरीके से। आपकी अब ज़िम्मेदारी हो गई है, ये पहले संपादक की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी कि वो अखबार में उन्हीं खबरों को जाने दे जो वाक़ई में खबरें हैं, और बाकी जिन चीज़ों को, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, उनको हटा दें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन खबरों को उसके तह तक जाएँ, उसके अंदर जाएँ, बियॉन्ड द लाइन्स या बिटवीन द लाइन्स जिसको कहा जाता है, कि उनको पढ़ना और पढ़ने की कोशिश करें, सीखें। एक स्कूल में, किसी कॉलेज में कहीं कुछ नारे लगते हैं, और उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को, उस पूरे यूनिवर्सिटी को भारत विरोधी, पाकिस्तानी समर्थक घोषित कर दिया जाता है। एक किसी मैदान में कहीं कुछ
कुछ दो एक लोगों ने कोई चीज़, छोटी सी चीज़ कह दी या कोई गलत चीज़ और कुछ ऐसा, और उस पूरे के पूरे मजमे को हिंदुस्तान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही तक करार दे दिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन खबरों को समझें, जैसी बताई जा रही है वैसी की वैसी ना लें, और उसको खुद अब मैच्योरिटी के साथ में उसको इंटरप्रेट करना सीखें। जैसे मैं कहीं देख रहा था तो कहीं खबर वह लिखा हुआ था उस वीडियो के साथ में टीवी पे कि किसानों का गदर, एक आजकल बहुत आम भाषा में गदर इस्तेमाल कर लिया जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्या हो रही है क्या? गदर का मतलब विद्रोह आप कह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये किसान जो आए हैं, ये जो भीड़ आई है, ये लोग देश के खिलाफ हैं, देश के संविधान के खिलाफ हैं? जी नहीं। संविधान में कुछ चीज़ें या कुछ कानून में कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के वो खिलाफ हैं, या उस बदलाव को अपने हिसाब से वो फिर से समझना चाहते हैं, या उसके अंदर में कुछ और अमेंडमेंट्स चाहते हैं। क्यों नहीं सरकार सुनेगी? और सुन रही, सरकार भी सुन रही। ये बीच में हम लोग जो मीडिया से जुड़े हुए या मीडिया को कंज्यूम करने वाले आम लोग भी, हम कहीं भटक रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम उसको समझें, उसके अंदर में जाएँ, उसकी तह में जाएँ, खबरों के अंदर जा कर के उतरें, या खबरों की गहराई में उतर कर के और फिर उसको समझें। वरना खबर अब आज की तारीख में वैसी नहीं परोसी जाती जैसी होती थी। तो अब रिपोर्टिंग इज़ नो मोर लाइक रिपोर्टिंग, अब वो ओपिनिएटेड रिपोर्टिंग होती है। अब वो जर्नलिस्ट या वो मीडिया हाउस का अपना कुछ एक ओपिनियन होता है, जो कि उसको ओवरऑल लपेट करके, पैक करके उस तरीके से आपको देता है, और फिर आपको वो खबर उसी चश्मे से दिखाई जाती है। तो वो चश्मा आपको हटा करके और अपना खुद का चश्मा और अपने चश्मे को साफ करके, अपनी आँखों को धो करके उन खबरों को देखिए, और आप सच्चाई जान पाएँगे। बस यही मेरा अनुरोध है।